अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके लिए बनाई। आज हम आपके लिए जो है ना नूरपुर से बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क जो है केक तैयार करने जा रहे हैं। और झटपट केक है ये। और अक्सर लोग सोचते हैं कि पता नहीं केक बनाने में कितना टाइम लगेगा और बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि केक ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा कर बनाएं। आपके पास सिर्फ माइक्रोवेव होना चाहिए। माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो आप इसको जो है ना 9 मिनट के अंदर इसका स्पंज और 5 मिनट के अंदर इसके ऊपर टॉपिंग करके जो है आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला केक होगा। और इसके साथ साथ आज मौसम चेंज होता जा रहा है और बहुत सारे जगहों पे सर्दियां भी हो रही हैं हल्की फुल्की। तो अब मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आऊँ, और वो है फ़िश की। ठीक है, आज मैं आपको फ़िश फ्राई जो है वो बनाना बताऊंगा, और फ़िश फ्राई को क्रिस्पी कैसे किया जाता है और इसका क्या क्या आपने लवाजमात इसमें डालने हैं, तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और आप दोनों रेसिपी से एंजॉय करेंगे। और इसके साथ रेमेडी भी आज ऐसी है जो बुखार, किसी भी किस्म का बुखार हो, उसकी फौरी ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना इलाज खुद भी कैसे कर सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर ये चीज़ इस्तेमाल कर लें तो आपका बुखार किस तरह से रुक सकता है, ये भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा प्रोग्राम के एंड में। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है और मुकाबला है सख्त। और सबसे पहले मेरे पास जो है वो है क्या नाम है, नूरपुर UHT फुल क्रीम मिल्क, और जिससे हम ये आज का केक जो है वो तैयार कर रहे हैं, मिल्क केक। और मिल्क केक बनाने के लिए हमें एक तो मिल्क चाहिए होगा, अंडे चाहिए होंगे, बटर चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी और मैदा चाहिए होगा। इसका हमारा बेस बनेगा। और इसके साथ बाकी टॉपिंग के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से अब आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 4 अंडे। ठीक है जी, और इसको आपने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। ठीक है जी, और इसको आपने बटर के साथ, अच्छा बटर जो केक में इस्तेमाल होता है वो है अनसॉल्टेड बटर, यानी कि बग़ैर नमक वाला जो बटर होता है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरे पास वाइट कलर का बटर है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये आपने ले लेना है 150 ग्राम। ठीक है, 4 अंडों में 150 ग्राम बटर आपने ले लिया। ये देखें वाइट कलर का बटर है, येलो नहीं है ये। ठीक है, और इसके साथ आपने शामिल कर देना है इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। ठीक है, मैं हर चीज़ बता के कर रहा हूँ ताकि आप से कोई मिस्टेक ना हो। वनीला एसेंस तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और 1.5 कप आपने लेना है चीनी, तकरीबन ये भी 150 ग्राम के करीब होनी चाहिए। ठीक है, चीनी भी 150 ग्राम। और अगर ज़्यादा मीठा आप पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इसके अंदर वो डालें। ठीक है जी, और ये अपने मशीन हैंड बीटर की मदद से इसको आपने सबसे पहले इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, खैरियत से जी? हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई। जी कहिए। हेलो जी आप कहें जो कहना चाह रहे हैं। हेलो जी, चलें जी, दोबारा ट्राई कीजिएगा, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ नूरपुर का UHT मिल्क, थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसे। ठीक है, अच्छा इसी के हिसाब से हम इसमें बढ़ाते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, फिर दोबारा से हमने इसको फेंट लेना है। मैं सबसे आसान आपको तरीकाकार बता रहा हूँ ताकि ये इजीली आप इसे बना सकें। सबसे पहले आपने दूध को
अंडे को, बटर को, चीनी को और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वेनिला एसेंस जो है ये आपने अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंटने के बाद जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, क्रीम जैसा हो गया ये, इसके बाद इसके मशीन को आपने बंद कर दिया। मशीन का काम हो गया ख़त्म। मैदा जब भी ऐड करेंगे तो मशीन को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है हमने, ठीक है। मैदा जब भी ऐड करेंगे तो मशीन को इस्तेमाल हमने नहीं करना है। ये है मैदा हमारे पास, ये भी 1.5 कप के करीब मैदा हमने लिया है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। चलो जी, बेहतरीन केक, सिंपल। अच्छा, इसको सादा भी बनाकर सर्व किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर कोई टॉपिंग करें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है क्रीम, जो विपिंग क्रीम होती है, आजकल मार्केट के अंदर विपिंग क्रीम मिल रही है बहुत अच्छी, और जिससे जो है आप केक के ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। फिर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक टाइम था कि विपिंग क्रीम मार्केट में नहीं मिलती थी तो लोग परेशान हो रहे होते थे। तो अब आप जाकर मार्केट में सिर्फ ये कहेंगे कि आपको केक के टॉपिंग के लिए विपिंग क्रीम चाहिए। विपिंग क्रीम जो होती है उसको फेंटने में आसानी होती है, बस उसमें एक ख्याल रखना होता है। अच्छा, उसमें चीनी भी मौजूद होती है, ठीक है। तो चीनी भी मौजूद होती है तो फिर आपको उसमें डालने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका। वैसे वाइट कलर में होती है, आप उसको पिंक कर सकते हैं, आप उसको रेड कर सकते हैं, आप उसको ग्रीन कर सकते हैं, जिस कलर में आपको पसंद हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये बैटर, मैं इसको इस तरह से ऐसे इसलिए फेंट रहा हूँ कि इसमें कोई लम्स जो है वो ना रहे, ठीक है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल स्मूथ कर लेना है आपने। ये जब स्मूथ हो जाए तो ये मेरे पास ये वो ट्रे है जो ओवन में भी और माइक्रोवेव दोनों में काम आने वाली ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये बैटर डाल दिया। 9 मिनट के लिए इसे हमने माइक्रोवेव में चला देना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका काम कंप्लीट। और बटर लगा लेना है नीचे, और इसको आपने कभी भी लोहे के सांचे में नहीं रखना, ठीक है। लोहे के सांचे में अगर आपने रखा तो फिर ये माइक्रोवेव में नहीं चल पाएगा, और लोहे का सांचा जो होता है वो माइक्रोवेव के लिए मुनासिब नहीं होता है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, ऐसे 1 से 2 झटके देंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है ना वो निकल जाए, ठीक है। एयर निकल गया और ये बिल्कुल फाइनल रेडी है। और अब मैं इसे रखने जा रहा हूँ 9 मिनट के लिए, सिर्फ 9 मिनट की। कोई भी माइक्रोवेव हो आपके पास, छोटा बड़ा जैसा भी, जिस पे आप खाना वाना गर्म करते हैं, उसके अंदर इसको आपने 9 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है, ठीक है जी। चल, ये चला गया और इसको हमने कर दिया स्टार्ट। चल, ये 9 मिनट में बेक हो जाएगा। और एक हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। जब ये बेक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा 9 मिनट के अंदर बेक होने के बाद इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसकी तरफ, स्पंज की तरफ। स्पंज हमने पहले से बना के रखा हुआ ताकि हमारा टाइम बचे। और इसको हमने कर लिया 2 पीस के अंदर। ये स्पंज बनाने में हमें नॉर्मल वाला जो ओवन है, जो नीचे ओवन है इलेक्ट्रिक का ओवन, ये होता है एक्सपेंसिव काफ़ी, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता है। तो अक्सर घरों में होता नहीं है ये ओवन, तो लोग परेशान होते हैं केक बनाने में। तो ओवन में जो है तकरीबन अगर इसको बनाएंगे आप तो इसको लगेगा 35 मिनट, 35 मिनट 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको आपने सांचे में से निकाला, निकालने के बाद इसके 2 पीसेस कर लिए, ये देखें इस तरह से, ठीक है।
अब कभी भी जो केक होता है वो ड्राई जब बेक होके निकलता है तो ड्राई होता है, ठीक है। तो इसको आपने नमी ज़रूर देनी है, ठीक है। नमी देने के लिए इसमें आपने हल्का सा नूरपुर का मिल्क को सोक करने के लिए डाल दें। ये देख रहे हैं आपने, मैंने डाला है तो ये बिल्कुल इसके अंदर चला गया सारा, ठीक है। अब हमने इस पर क्रीम लगानी है। क्रीम को मैंने, जो विपिंग क्रीम होती है ना, उसको मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है और रखा है डीप फ्रीज़र में, इसलिए कि अगर ये मैं बाहर रखूँगा, ये जो सिर्फ क्रीम वाला केक बनता है ना, विपिंग क्रीम वाला, वो होता है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ड्राई सा, ठीक है। और ज़रा सी भी इसको गर्मी मिलेगी तो ये बह जाएगा। एक होता है बटर वाला क्रीम, जिसके अंदर हाफ बटर हाफ क्रीम। अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो हाफ क्रीम हाफ बटर वाला जो है आप केक तैयार करें, जिसके अंदर विपिंग क्रीम 1 कप हो और 1 कप अनसॉल्टेड बटर, जो बगैर नमक वाला बटर होता है, और चीनी, ठीक है। इसको आपने पे इस तरह से सेंटर में ये डाल लिया आपने, ठीक है। अब आपने ये दूसरा जो पीस है ये इसके ऊपर रख लिया और सेंटर से दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रीम जो है ना साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आपने फिर थोड़ा सा नूरपुर का जो मिल्क है, यूएसटी ट्रीट मिल्क, ये आपने स्पंज के ऊपर डाला ताकि ये अच्छी तरह से इसको सोक कर ले, ताकि आपको खाने में बिल्कुल ड्राई ड्राई सा ना लगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट इसका काम। अब मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ क्रीम बाकी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे, अच्छा चीनी वगैरह सब होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अलग से कोई चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, चीनी के साथ है ये देख लें आप, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा अब आप साइडें बनाएंगे इसके, ठीक है, साइडों के लिए। अच्छा कभी भी जोर वगैरह नहीं लगाना आपने, बहुत ही इत्मीनान से काम करना है, ये ज़रा नाजुक सा काम होता है, ठीक है। और केक को बनाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना, वरना ये ओरिजिनल क्रीम का बना हुआ केक जो होता है ना वो ज़रा नाजुक होता है काफ़ी। ठीक है, और इसी तरह से आपने पूरे साइडों को कवर कर लेना है। अब जो नीचे है उसको हटाते जाना है। अब इसको आप शेप देने जा रहे हैं। ठीक है जी, जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर इसका रुख सही नहीं है तो उसको आप ठीक कर लें। और आखिर में बिल्कुल एंड में हम इसे फाइनली ऊपर जो मेन बेस है उसको हम ऊपर वाले को डन करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये साइडें हो गई इसकी कंप्लीट। अब इसे ऊपर से लेयर को बिल्कुल दुरुस्त कर लें आप। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास है कुछ बीट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीट्स मैंने ला के रखे हुए हैं। ये तो ये हम साइडों पर ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। चॉकलेट के
जो चिप्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास कुछ गोल्डन वाले, ठीक है, ये भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ तैयार। फाइनली रिजल्ट आपको नज़र आएगा ब्रेक के बाद, जब तक मैं इसे तैयार कर लेता हूँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार नूरपुर UHT फुल क्रीम मिल्क के साथ जो है ना बहुत ही मज़ेदार केक जो है वो तैयार हो चुका है, मिल्क केक। और वो हमने रख दिया है डीप फ्रीज़र के अंदर। चले जी आपको दिखा देते हैं ताकि ठंडा रहे। और ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त जो है हमारा अपना केक। इसको हम लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो गार्निशिंग है वो मैंने कैसे की है और क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं। और इंशाल्लाह आप अपने घर पर आसानी से, आपने देखा कि एक ही ब्रेक के अंदर हमने इसको बनाया और बहुत ही आसानी से बन सकता है। और स्पंज मैंने आपके सामने रखा था और स्पंज बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देखें, 9 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन स्पंज, यकीन करें। ये देखें, इसकी आप नरम व मुलायम गर्मा गर्म स्पंज है इस वक्त, ठीक है। और इसी तरह से आपने, यानी कि टाइम हमने बचाने के लिए 2 दफ़ा बनाया आपके लिए, ताकि आपको हर चीज़ कंप्लीटली। अब आपने इसको पलट लेना है, इसके 2 पीस करना है। जैसे मैंने उसको ट्रीट किया था वैसे ही आपने इसे भी ट्रीट करना है। और क्रीम लगाना है, थोड़ा सा मिल्क डालना है इसमें ताकि नरम रहे और आप इसको एंजॉय कर सकें। बस इतनी सी इसमें बात है। अक्सर लोग समझते हैं केक बनाना बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आइडिया होना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास हर घर में तकरीबन माइक्रोवेव तो होता ही है, तो मैंने इसको इसीलिए ओवन में नहीं बल्कि माइक्रोवेव में तैयार किया। चलें जी, यहाँ पर गर्मा गर्म। अच्छा, इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप, यकीन करें। ये आप शाम की चाय के टाइम पर ये मिक्स किया आपने, 9 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव में रखा, केक तैयार हो गई, चाय तैयार है। शाम की जो है ना बेहतरीन सी टी पार्टी जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टी पार्टी वाली एक और डिश की तरफ, वो है फ़िश फ्राई, ठीक है। फ़िश फ्राई बनाने के लिए मौसम चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मैं आपको थोड़े से अपने स्टाइल की फ़िश फ्राई बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपल बोनलेस फ़िश, अच्छा सारम ले सकते हैं, धोतल ले सकते हैं, इसके अंदर आप हीरा ले सकते हैं, आप इसके अंदर मुश्का ले सकते हैं, ठीक है। सुरमई जो है ना वो थोड़ा सा उसमें अच्छा नहीं लगता, क्या नाम है, फिंगर फिश में। तो बाकी नाम जितने भी मैंने लिए हैं सारे आपको आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा हाँ, जिस जगह पे मीठे पानी के मछली जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर आप रोहू ले सकते हैं, सिंगाड़ा ले सकते हैं। इस टाइप की जो फ़िश है वो भी अच्छा टेस्ट उसका मिल जाता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि फ़िश ताज़ी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ताज़ी फ़िश होगी उतना ही आपका मज़ेदार फ़िश फ्राई तैयार होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ले लिए बोनलेस। इसके जो मसाले हैं वो थोड़े से दूसरों से अलग हैं, ठीक है। वो ये हैं कि मैंने इसमें लेमन जूस पहले डालना है, ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और नमक, ठीक है। नमक हमेशा याद रखिएगा, फ़िश में नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा, इसलिए कि कुदरती अल्लाह ताला ने इसके अंदर नमक रखा हुआ है। तो अगर आपने नमक बढ़ा दिया इसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाती है फ़िश। पहले नींबू और नमक डालकर इसको आप मिक्स कर लें, ताकि इसकी सबसे पहले महक को दूर करना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप आ जाएं बाकी चीज़ों की तरफ। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर दिया आपने। ये है हॉट चिली सॉस, ठीक है, ये आपने तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये है सोया सॉस, ये 1 खाने का चम्मच। ये देसी और परदेसी दोनों समझ लें मिक्स होकर बन रहा है ये, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च
और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ डालकर फिर दोबारा से इसको अपनी अच्छी तरह से मिक्स किया आपने। ये ऐसा टेस्ट होगा कि जो बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, हर तरह के लोगों के लिए बेस्ट है। ना ज़्यादा ओवर, ना ज़्यादा लाइट, ठीक है। अब जो चीज़ इसको क्रिस्पी करने के लिए मैं डालने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसन, 1 कप बेसन और 1 कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये दोनों को मिक्स करके डाल रहा हूँ मैं। ये आप इसको ट्राई करके देखें, ठीक है। दोनों को मिक्स करके आप बनाएं, ठीक है जी। इस तरह से आपने सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्मूथ होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें इसमें, ताकि स्मूथ सा बैटर बने। और हल्का हल्का सा बैटर लगाओ। बहुत ज़्यादा ओवर बैटर जो है ना, वो फिर सिर्फ बैटर की वो टेस्ट आ रहा होता है, फिश का टेस्ट जो है ना ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला ताकि इसके बैटर को मैं स्मूथ कर दूं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया बैटर हमारा स्मूथ। अब मैं इसे, ये देखें, इस तरह से एक एक करके पीसेस को डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे इसे, ठीक है। और चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो रहा है फ्राई, क्रिस्पी क्रिस्पी फिश, और केक भी तैयार है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ और धमाकेदार, खुशबूदार और आउट क्लास रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए नूरपुर UHT फुल क्रीम मिल्क के साथ जो है ना वो बनाया है बहुत ज़बरदस्त मिल्की केक, और ये मेरे आपके सामने मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत सा इसको हमने, इसलिए कि ये ओरिजिनल क्रीमी केक है और इसके अंदर सिर्फ हमने क्रीम जो है ना इस्तेमाल किया है, विपिंग क्रीम। तो इसको आप ठंडी जगह पे रखेंगे और मज़े लेकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी केक होता है ये और बहुत आसानी से बन जाता है। और यहाँ मेरे पास फ़िश, क्रिस्पी फ़िश जो है वो भी तैयार हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश जो है ना ये फ्राइड फ़िश, इसको भी आप इंजॉय करें। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं, और अगर कोई भी मसला हो तो ज़रूर कॉल करके पूछें, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आज बताऊँगा मैं। अच्छा, आजकल मलेरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार हो रहे हैं। हर तरह के बुखार के लिए, एक बुखार के लिए नहीं, हर तरह के बुखार के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, सही है। और दूसरा ये कि ये नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें, लेकिन ये कि आपको जो है ना कोई अफाका ना हो तो आप डॉक्टर के पास ना आए। डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, इसलिए कि आपका मालूम होना ज़रूरी है कि बेसिकली आपको बुखार है क्या। लेकिन ये बुखार का इलाज है, समझ लें, एक तरह का। और एक बुखार होता है जो थर्मामीटर में नहीं आता, लेकिन होता है इंसान के अंदर अंदर, जैसे बुखार सा महसूस होता है इंसान को, हमेशा लेज़ी सा रहता है। उन तमाम चीज़ों के लिए, बुखार के लिए, उसके बाद आप जाके इमरजेंसी में ये इस्तेमाल कर लें, घर पे रखें। लाजमी किसी को भी अगर इस तरह का मसला हो तो फ़ौरन दे दें, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएं, उससे आप इलाज करवा लें। इसको कहते हैं ग्लो की लकड़ी। ये जो है आप 1 से 2 टुकड़े जो है आपने इस तरह से, छोटे टुकड़े हैं तो 2 डाल दें, बड़ा लंबे टुकड़ा है तो 1 डाल दें। इसको ग्लो की लकड़ी कहते हैं। ये है अजवाइन, सिंपल, ये आप आधा चम्मच ये डाल दें, ठीक है। इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप जो है वो 1.25 कप हो जाए तो आप इसे दिन में 1 टाइम, या बहुत ज़्यादा मसला है तो 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह करें और रात को करें। जो बुखार थर्मामीटर में नहीं आता और हड्डियों का बुखार जिसको कहते हैं, अंदरूनी बुखार रहता है, हमेशा इंसान लेज़ी, थका, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप इसको मुस्तकिल, मेरा मशवरा है कि 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो बुखार थर्मामीटर में आता है, उस बुखार के लिए उसकी कैटेगरी मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है। अंदाज़ा जो है ना वो बहुत गलत चीज़ होती है, इसलिए कि
आजकल जो बुखार हो रहे हैं वो मलेरिया का भी हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है। सिंध के बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब के इलाकों में भी हो रहा है। तो ये जो काश्त होती है ना, उसके ऊपर जो चावल की फसल होती है, उसके ऊपर जो पानी खड़ा हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर जो मच्छर बैठते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका लाज़मी इस्तेमाल रखें, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने टाइफाइड का बुखार अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को गलत किस्म के खाने पीने की वजह से, बाहर के जो है ना जिसमें जरासीम वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, और सीज़न का जो बुखार होता है वो भी, जब भी गर्मी ख़त्म होकर सर्दी शुरू होती है या सर्दी ख़त्म होकर गर्मी शुरू होती है, तो बीच का जो टाइम होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर वाला महीना जो होता है, ये इसको वैसे बहुत सारे लोग इसको सितंबर को सितमगर भी कहते हैं। ये वाकई ये ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी, चेस्ट का इन्फेक्शन और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इसमें अजवाइन और जो ग्लो की लकड़ी है ना, दोनों का काम बड़ा ज़बरदस्त है आपस में कॉम्बिनेशन। बुखार को भी कंट्रोल करता है, सीने को भी साफ़ करता है, ठीक है। तो इसको आप अगर मुस्तकिल 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें। बच्चों को जो है वो चाय के चम्मच से या खाने के चम्मच से नीम गर्म जो है वो पिला दें, ठीक है। और डॉक्टर जो अगर दवाई दे, टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर पता चला कि आपको टाइफाइड है, और मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो मलेरिया का इलाज करवा रहे होते हैं, तो इस तरह से ना करें। तो ज़रूर आपने टेस्ट करवाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली आपको बीमारी कौन सी है, फिर उसी की तरह का, उसी से इलाज अपना करवाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज का शो और आज का प्रोग्राम, आपकी रेमेडीज़ और आज की रेसिपीज़, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।